बच्चों, थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। स्पीड से लिखते हैं ना। एडिशन ऑफ H2O, वाटर का एडिशन, इसे बोलते हैं Fischer-Tropsch रिएक्शन। इट इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। बच्चों, दिस इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। ये कैसे होता है? H2SO4 HgSO4। इसके बजाय ये भी लिखा जा सकता है Hg2+H+। ये लिखा हुआ है, देन गो फॉर मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी एल्काइंस में नहीं होती। ठीक है ना गाइस? इट इज नॉर्मल मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। जैसे एक काम करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये लिया +H2O, एक तरफ H जोड़ दो, एक तरफ OH जोड़ दो। यहाँ पे तो मार्कोनिक ऑफ का कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो हमने किया CH2, इस तरफ H जोड़ दिया, दूसरी तरफ OH जोड़ दिया। बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारा क्या है? इन ऑल फॉर्म। अच्छा, बाय द वे, इसका नाम क्या है? ये विनाइलिक ग्रुप होता है, नहीं होता है? सो दिस इज विनाइल एल्कोहल, अनस्टेबल। अब इसको टॉडोमराइज करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3CHO। आई एम अज्यूमिंग तुम्हें टॉडोमराइज करना आता है। क्लियर है गाइस? अब एक ऐसा केस देखते हैं जिसमें एक्चुअल मार्कोनिक ऑफ एडिशन तुम्हें विजुलाइज हो सके। Hg2+H+। क्या करेगा बच्चों? मार्कोनिक ऑफ एडिशन का मतलब OH कहाँ जुड़ेगा गाइस? बीच वाले पे, करेक्ट। OH बीच वाले पे जुड़ा, H टर्मिनल पे जुड़ा। लेकिन अब इसे टॉडोमराइज भी करोगे तो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CS। अगर फाइनल प्रोड बनाना है, फाइनल प्रोड बनाना है, HOH का एडिशन के बजाय यू जस्ट वांट टू मेक द फाइनल प्रोड, बीच वाले स्टेप स्किप करना है, इनॉल फॉर्म स्किप करना है। तो ऐसे सोचो, एक तरफ हम O जोड़ रहे हैं, एक तरफ दो H जोड़ रहे हैं। यहां पे हमने डबल बॉन्ड O जोड़ा, यहां पे दो H जोड़ दिए। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? इफ यू जस्ट वांट टू गो फॉर द फाइनल प्रोड। अब इसको देखो गाइस। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C2H5। इसमें हमने लिया HgSO4 H2SO4। क्या करेगा बच्चों? O को कहां जोड़ें? लेफ्ट वाले कार्बन पे, राइट वाले कार्बन पे? O को। O कहां पे जुड़ेगा? O CH3 वाली साइड पे जुड़ेगा। यहाँ पे O जुड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा। फिर जब तुम टॉडोमराइज करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये C3H7 हो जाएगा। क्लियर है गाइस? अब एक स्लाइडली डिफरेंट केस लेते हैं। तुम कर सकते हो इसे, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो, बस ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीजों का। यहाँ पे हमारा H कहाँ जुड़ना चाहिए? CH की जगह NO2 भी ले सकते हो। आइडिया इज यू हैव पुट अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ओवर, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो H कहाँ जुड़ना चाहिए? H जुड़ना चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ पे, और फिर OH जुड़ना चाहिए राइट वाले पे। जहां पे OH जुड़ना है वहां पे डबल बॉन्ड O जोड़ दो और दो H उधर जोड़ दो दूसरी साइड में। मतलब दो H इधर जोड़ो और डबल बॉन्ड O इधर जोड़ो। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? क्योंकि जो OH है वही हमारा किस में जाता है? डबल बॉन्ड O में। क्लियर है गाइस? गुड। आई डोंट थिंक ये समझाने की जरूरत है कि हमने OH को इधर क्यों जोड़ा और H को इधर क्यों जोड़ा। गुड। अभी तक हम वाटर ऐड कर रहे थे, हाँ है ना? मतलब वी आर टेकिंग H2O, अब लेते हैं D2O। तो गाइस क्या होगा? OD जुड़ेगा बीच पे,
और डी जुड़ेगा टर्मिनल पे। टॉडोमराइज करो। सिंपल तरीका याद रखो, डबल बॉन्ड ओ जोड़ो और दो डी जोड़ो। यू विल इजीली मेक योर प्रोडक्ट विदाउट गोइंग फॉर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। हाँ है ना? हाँ बेटा, 1 सेकेंड, ये रहा। अब ये हमारा ये दे रहा है। गाइस थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो। हमें पूछा गया है ए क्या होगा। बच्चों Hg2+H+ से तुम्हारा क्या बन रहा है? कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है। ज्यादातर कीटोन बन रहा है, नहीं तो एल्डिहाइड भी बन सकता है। मोस्टली कीटोन क्यों बन रहा है? क्योंकि इट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन। हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें रिवर्स में जाना है, काम करते हैं पहले रिवर्स में जाने की कोशिश करते हैं। हम एक जगह से O हटा रहे हैं, एक जगह से दो हाइड्रोजन हटा रहे हैं, और दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहे हैं। एक तरफ से O, एक तरफ से दो हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, दो हाइड्रोजन किस साइड से हटनी चाहिए? राइट साइड से। लेफ्ट में तो दो हाइड्रोजन है ही नहीं, लेफ्ट में तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है। सो ए शुड बी डेफिनेटली दिस। हाँ है ना? समझ आया नहीं आया? लेफ्ट साइड में तो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। बस इसमें दो पॉसिबिलिटी है। या तो तुम दो एच कहां से हटाओ? लेफ्ट से। या दो हाइड्रोजन हटाओ राइट से। बस एक बार ये चेक कर लो कि मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे तो क्या यही बनेगा दोनों में? चेक करो गाइस, दोनों में मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करोगे तो क्या यही बनेगा? सेकंड वाले में बनेगा, और फर्स्ट वाले में भी बनेगा, कि डबल बॉन्ड वो इधर आएगा और दो हाइड्रोजन इधर आएंगे। हाँ है ना? तो बोथ ऑफ देम आर द रिएक्टेंट्स, करेक्ट रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों, अब मैं एक और लेता हूं। ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं या एक सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें देखो गाइस, इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी है या नहीं? तो हम बेसिकली जो पॉसिबिलिटीज है वो बना के वो देख लेंगे किससे बन रहा है हमारा। हाँ बेटा, बिल्कुल। अब इसमें बताओ कौन सा करेक्ट होगा, या क्या दोनों करेक्ट होंगे? थिंक इट ओवर गाइस एंड लेट मी नो। सर दूसरा वाला है, दूसरे वाले में दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर करोगे तो डबल बॉन्ड वो इधर आएगा। दूसरे वाले में कहीं पे भी जोड़ो, डजेंट मैटर, और इससे हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज करेक्ट, द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट, एडिशन ऑफ HX एंड अदर्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट HX। पहले नॉर्मल लेते हैं, जिसमें कोई मार्कोनिक ऑफ एडिशन का झंझट नहीं है। HBr दे हमारा, एक तरफ H जोड़ा एक तरफ Br जोड़ा।
लेकिन एक और एच बी आर जुड़ सकता है। अब सिंपल सा रूल ये रखना, जहां पे पहला बी आर जुड़ रहा है वहीं पे दूसरा बी आर जोड़ो। हाँ बेटा, नॉर्मली एक्सेस ही लेते हैं। ये बनाएगा, ये क्या है? जे, जेमिनल डाइहैलाइड है। इट इज जेमिनल डाइहैलाइड। अब मैं जरा मार्कोनिकॉफ पे ध्यान देता हूँ। ये लिया एच बी आर, 2 मोल लिया, तो बी आर कहाँ जुड़ेगा बच्चों? सी पे 2 बी आर जुड़ेंगे। करेक्ट। जहां पे पहला बी आर वहीं पे दूसरा बी आर, फैक्ट रिमेंबर। अगर हमें एक पे रोकना है तो एक मूल लेंगे। अगर एक पे ही रोकना है, अगर एक ही एच बी आर जोड़ना है तो लिखा हुआ होगा 1 मोल। तो एक पे रोकना है। हाँ बेटा। अच्छा बच्चों, एक और चीज, जरा पहले वाले प्लॉट पे आते हैं, जो हमारा जेमिनल डाइहैलाइड था। इसमें अगर मैं एक्वस क्यूएस दे मारता हूं तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा वापस। क्यों भाई? अल्कोहलिक थोड़ी ना है, एक्वस है। एक्वस गोज फॉर सब्स्टिट्यूशन। दो ओएच जुड़ेंगे एंड दैट इज अनस्टेबल। जेमिनल डायॉल बना, अनस्टेबल है, उसमें से वाटर बाहर जाएगा एंड यू विल गेट CH3CHO। दैट इज गुड। सर एक बार ऊपर करना। हाँ और बेटा। आपने उसमें बीआर को दूसरे वाले के साथ आरटी में क्या बेटा? सुपर सुपर वाले हाँ। सीएच पे ही जोड़ देना आपने बीआर। हाँ बेटा, तो इसमें जहां पे पहला बी आर जुड़ेगा वहीं पे दूसरा जुड़ेगा। तुम ऐसे सोचो, एच को यहाँ पे जोड़ोगे तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ब्रोमीन से। मार्को निकोफ से दे सकते हैं। हाँ, मार्कोनिक ऑफ से देख सकते हो। यहाँ पे एक रूल बना लो आसानी के लिए, कि जहां पे पहला बी आर जुड़ रहा है वहीं पे दूसरा जुड़ेगा। दैट इज इजी वे आउट, कि हर बार देखना इज डिफिकल्ट। कर लिया नोट? अब इसमें अगर तुम एक्वस क्यूएस दे मारोगे तो क्या बनेगा? ओएच ओएच ऊपर नीचे आ जाएगा। हाँ। H2 निकल जाएगा और बीच में ओ आएगा। और प्रॉड क्या बनेगा गाइस बाय द वे? तो ठीक वो नहीं है ना। हाँ, कीटोन का नाम क्या है? कॉमन नेम, इंपॉर्टेंट है गाइस। एसीटोन। इट इज एसीटोन। एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। ऊपर वाला एसिटल्डिहाइड है जो हमने प्रॉड बनाया है, और उसके बाद इससे जो बनेगा वो बनेगा एसीटोन। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा। अब मैंने ले लिया HBr ROOR। ये ROOR क्या बता रहा है? व्हाट इज ROOR? हाँ, क्या? परऑक्साइड। HBr परऑक्साइड क्या करता है बच्चों? ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है। मतलब हमारा बी आर कहाँ जुड़ेगा बच्चों? CH पे बी आर जुड़ेगा। फिर HBr परऑक्साइड लेंगे तो फिर बी आर को वहीं जोड़ो जहां पे पहला बी आर जुड़ा था। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा। फिफ्थ। तो जहाँ पे प्रोसेस आएगा वो हमेशा एंटी मार्को निकोफ करते हैं। हाँ, परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिक, HBr परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिक। नहीं मतलब तुम्हें बाकी में भी तो प्रोसेस जब हम डालते हैं तो वो एंटी मार्को निकोफ ना HCl और HI में नहीं होता ना बेटा।
HBr और peroxide का कॉम्बिनेशन गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ. सम मोर रिएक्शंस करें. हाँ बेटा. NaCN, तो Cn माइनस अटैक करे. Cn माइनस का अटैक करवा दो यहाँ पे, किसी भी एक साइड में करवा दो. यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव. अब तुम्हारे पास H प्लस आ रहा है, लेट अस से HCN से आ रहा है, तो H ले जाएगा एंड you'll have CH2 डबल बॉन्ड CHCN. बच्चों ये क्या ग्रुप होता है? विनाइल. विनाइल के साथ CN, साइनाइड. या एक और नाम है इसका, एक्राइलोनाइट्राइल. फैक्ट रिमेंबर गाइस. ओके. बच्चों NaCN HCN हमने क्या किया, पहले NaCN का अटैक करवाया, फिर HCN डाल दिया. ओके गाइस, मतलब फिर H प्लस डाल दिया बेसिकली. इसकी जगह डायरेक्टली HCN भी लिखा हो सकता था. ठीक है ना गाइस. आइडिया इज तुम्हारा नॉर्मल मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे, ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? हाँ है ना. H को यहाँ पे जोड़ो, CN को यहाँ पे जोड़ो. ये याद अलग है, पहले CN माइनस जुड़ रहा होता है ना कि H प्लस. CN माइनस तुम सोच भी सकते हो, CN माइनस अगर इधर जुड़ेगा तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, और अगर तुम CN माइनस को अटैक यहाँ पे करवाते हो तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा. नेगेटिव किस साइड स्टेबल है? नेगेटिव. CH पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, इसलिए तुम्हारा CN यहाँ जुड़ता है और H यहाँ जुड़ता है, जो कि नॉर्मली सिंपली याद रख लो मार्कोनिकॉफ एडिशन, एज सिंपल एज दैट. HCl का अटैक मार्कोनिकॉफ. हाँ बेटा. यहाँ पे HCl का अटैक हो रहा है, एक तरफ H जुड़ा, एक तरफ Cl जुड़ा. इसे हम क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड. It is used for making PVC, polyvinyl chloride. नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों. CaCOOH. गाइस अंडरस्टैंड करो, ये जो है इस पार्ट को AC बोलते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज ACOH. ये जो ऊपर वाला OH. Hg2 प्लस है, हाँ वो मार्कोनिकॉफ है ना. हाँ, दैट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन. अब Hg2 प्लस लिया, उसके साथ ये है, इसको ब्रेक करो H प्लस में, और
ACO माइनस में नॉर्मल एडिशन कर दो। वैसे अगर नॉर्मली सोचा जाए, हम एसिटाइलिन की बजाय प्रोपाइन लेते तो इट वुड बी मार्कोनिकॉफ एडिशन। जस्ट लाइक HCl का मैंने भी बताया था ना, इट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन। ऊपर नहीं पता चल रहा मार्कोनिकॉफ है या नहीं, बट इट इज मार्कोनिकॉफ। ऐसी ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास एक सी और होता तो हम OAC को यहाँ जोड़ते। क्लियर है गाइस? और ACOH लिया। ये बना देगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने लिया H2O हीट। गैस पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो मैंने बनाया है ना, ये इसको मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ। हाँ बेटा। नहीं अभी रुक जाओ। ये है, ये है गाइस। गाइस कैन यू ऑब्जर्व ओवर हेयर? एस्टर दिख रहा है, RCOR डैश, RCOR डैश। मैं तो बता दूं, एस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसे समझो गाइस, मैं एक काम करता हूँ, रुको 1 सेकेंड। गाइस हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस कार्बन पे OH, इस पे H। ओके, यू गेट एसिड प्लस एल्कोहल, करेक्ट। ठीक है बच्चों, यू गेट एसिड प्लस एल्कोहल। तो यहां पे भी हम वही काम करते हैं, यहां पे ब्रेक करो HOH, ये ब्रेक करो HOH। तो पहली चीज, तुम्हें इस साइड में CH3CHOHOH दिख रहा है? बताओ गाइस, यहाँ पे तो HH आया था ना। क्लियर है? तो इसमें से वाटर बाहर निकल के CH3CHO बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? क्योंकि ये तुम्हारा जेमिनल डायोल बन रहा था। हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर और नॉट? मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको ब्रेक करा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। तो ये पार्ट क्या है? CH3CHOHOH। उससे तो तुम्हारा जेमिनल डायोल था, उससे हमने HO बाहर निकाल दिया। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा था? CH3COH। लेकिन हमारे दो CH3COH बन रहे हैं और हीट भी दे रखा है। दो एसिड मॉलिक्यूल में से वाटर बाहर निकाल दो, क्या बनता है? एनहाइड्राइड बनता है, करेक्ट। दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट बच्चों, दिस इज द साइड प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक? आगे करें? कर लो नोट, फटाफट नोट कर लो। सर OH हमेशा C डबल बॉन्ड O पे जुड़ेगा, और हम्म, OH जो है वो C डबल बॉन्ड O वाले हाँ, का OH C डबल बॉन्ड O के आ जाएगा और HO के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? H+OSO3H-। एक तरफ H+, H2SO4 देखो, ये बॉन्ड ब्रेक किया, H+OSO3H-। तो ये बनाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइल हाइड्रोजन सल्फेट। विनाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है गाइस? गुड।
ये मार्क नहीं हो। हाँ, अगर हमने एल्काइन डिफरेंट लिया होता है इट वुड हैव बीन मार्कोनिकॉफ एडिशन। HOCl क्या होता है? इट इज हाइपोक्लोरस एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, HOCl या HOX इन जर्नल इज X2H2O। करेक्ट। ठीक है बच्चों, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा मार्कोनिकॉफ, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलरी रिएक्टेंट ही ऐसा लिया है, ये बना देगा। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? अब इसमें अगर तुम एक और HOCl जोड़ते हो, तो जहां पे पहला OH जुड़ा है वहीं पे दूसरा OH जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, फिर उसमें से वाटर बाहर निकलेगा, यू विल गेट CHCl2CH। ये बनेगा बच्चों। क्लियर है गाइस? अच्छा, बाय द वे, अगर हमें एक ही HOCl दिया होता तो मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड। हमें स्पेसिफिकली कहा गया है एक ही HOCl है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये तो इनॉल फॉर्म है, हाँ दो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन दैट केस यू विल गेट CH2ClCHO। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल थे HOCl के, तो CHCl2CHO बना, यहाँ पे CH2ClCHO बना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? सर HCl सॉरी वो Cl और OH जो है हाँ, उनमें से कौन सा वो करेगा Cl प्लस OH माइनस एंड मार्कोनिकॉफ एडिशन। अभी करवाता हूँ ये केस। Cl प्लस OH माइनस का अटैक होता है। सेम खा बन रहा है बेटा, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है। दूसरे वाले में आपने एक H मैंने H को इधर भेजा, यहाँ पे डबल बॉन्ड किया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड किया। एक एक H यहाँ पे मैंने एक मोल लिया था, यहाँ पे अगर तुम एक ही मोल लेते हो तो ये प्रोड बनेगा, दो मोल लेते हो तो ये प्रोड बनेगा। ये वो है मार्क मार्कोनिकॉफ एडिशन है, जैसे मैं अभी केस लेके बताता हूँ। HOCl2 इक्विवेलेंट, तो बेटा Cl प्लस OH माइनस का अटैक होएगा, यहाँ पे दो OH जुड़ेंगे, यहाँ पे दो Cl जुड़ेंगे, दो OH का डबल बॉन्ड O बना देता हूं मैं, और यहाँ पे CHCl2 बनेगा। क्लियर है गाइस? अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक्वस QH दे मारता हूँ। क्या करेगा बच्चों ये दो क्लोरीन हटा के दो OH लगाएगा, और उसका फिर वाटर बाहर निकल के ये बनेगा। क्लियर है गाइस? गुड, कर लो नोट। तो इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन भी किया था कि एक्वस की वजह से करके इसमें आपने दो Cl को हटा के सीधा एक ऑक्सीजन आ जाएगा। हाँ बेटा, दो Cl को हटा के सीधा एक ऑक्सीजन आ जाएगा, पहले एक Cl हटेगा और वो अटैच रहेगा पार्शियली। किसके अंदर बेटा? उसमें एक एक्वस की वजह से हाँ, इसमें ना? हाँ इसमें पहले एक Cl हटेगा और एक OH हाँ, एक Cl हटा, एक OH लगा, फिर दूसरा Cl हटा दो। पार्शियली बॉन्ड ऐसे तो हाँ, ये SN2 है। पार्शियली पार्शियल बॉन्ड बनेगा ना उसमें। मतलब वो एक ही स्टेप में हो रहा होगा ना हाँ, एक ही स्टेप में हो रहा पार्शियल बॉन्ड है। बनेगा। हाँ OH का एडिशन हाँ है। बेटा, अब ये देखो, ये NaCnHCN वाली फील आ रही है नहीं आ रही है? NaCnHCN वाली फील आ रही है नहीं आ रही है? Cn माइनस HCN। एक बार ऊपर वाले में आपने दो मतलब डबल दो एच की जगह डबल बॉन्ड हो लगाया था। दो OH, हाँ टूल कर देना। यहाँ पे ना इसमें, हाँ हाँ यहाँ पे दो OH आ रहे थे, फिर उसकी जगह वाटर बाहर निकाल के डबल बॉन्ड O बनाया। क्लियर है? आगे चले। अब ये क्या है, इसमें पहले OCH3 माइनस अटैक करेगा, CH3O माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर CH3OH से H लेके जाएगा,
मतलब एक क्रक्स अगर सोचा जाए तो H प्लस और OCH3 माइनस का अटैक हो रहा है, क्रक्स देखा जाए तो। वैसे वो पहले ही अटैक कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन लेके जा रहा है। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो सिंपली हम क्या कहेंगे, CH3OH का अटैक हो रहा है, H प्लस CH3O माइनस, तो जोड़ दो गाइस। अब ये क्या है बच्चों, ये है मिथाइल विनाइल ईथर, मिथाइल विनाइल ईथर बच्चों। एक और मैं लेता हूं CH3OH CH3O के, तो ये बन जाएगा बच्चों, हाँ है ना, गुड। यहाँ मैं तुम्हें बता दूं गाइस, ये जो होता है इसे बोलते हैं इथाइलिडीन, शायद मैंने बताया भी है। एक होता है इथाइलिन, एक होता है इथाइलिडीन। अब एक और पे आते हैं। तो सर हम मार्कोवनिक एडिशन ऑफ OCH3 and He सोचेंगे सर। हाँ हाँ, अब ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन है ये तुम्हारा, ये बनता है, इसे बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म होता है, ऐसे ही नाइट्रोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ब्रोमोफॉर्म हो गया CHBr3, ऐसे NO3 थ्राइस, नाइट्रोफॉर्म। अब आते हैं लोएसाइट एंड ब्रेडिश एंटी लोएसाइट गैस। देखो बच्चों, AsCl3, इसे ब्रेक करो AsCl2 प्लस में और Cl माइनस में, एंड एड इट। इसे बोलते हैं लोएसाइट, पॉइजनस गैस। इट्स एंटीडोट इज So AG या AS? AS बेटा, AS, इट इज BAL, ब्रिटिश एंटी लोएसाइट। देखो बच्चों, हाँ बेटा, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। कर लो, ये लिया हमने। ये क्या करता है बच्चों, ये लोएसाइट लिया मैंने, और गाइस देखो, यहां से H जाएगा, यहां से Cl जाएगा, यहां से H जाएगा, यहां से Cl जाएगा। HCl बेसिकली बाहर निकल रहा है, बनेगा क्या, ध्यान से देखो। दिस इज व्हाट यू गेट।
ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? गुड। 6 कर लो नोट। कर लिया नोट बच्चों? ऑलराइट, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ इथाइन विद HCHO, with HCHO। गाइस देखो, ये एक स्पेशल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ RONA या ROK या NaNH2। बच्चों ये तीनों ही क्या है? RO माइनस या NH2 माइनस, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या करते हैं बच्चों? H लेके जाते हैं, ये बना देगा। यहां तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं HCHO के आती है रिएक्शन क्या देगा। गाइस ये इधर अटैक करेगा, या लेट अस से ये इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, C+O- बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ का चार्ज खत्म, यहाँ का चार्ज खत्म। तो क्या मैं ये बना दूं तो समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं इसको HCHO ही लिख रहा हूँ बाय द वे। HCHO के 2 मोल लिए हैं। ओके गाइस, कितने लिए हैं? 2 मोल। तो ध्यान से देखो, पहले राइट साइड को देख लो एक बार। CH2O- बनता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बताओ गाइस, ये बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? मेरे बताने दो। इसने इस पर अटैक करा, C डबल बॉन्ड O ब्रेक कर गया C+O- में। तो C का चार्ज खत्म, इसका चार्ज खत्म, O पे नेगेटिव आ गया। क्लियर है बेटा? ये बन गया। अब हम लेंगे वन सेकेंड। अब यहां से H ले लेगा और क्या बनाएगा बच्चों? ये गाइस, हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस इज द फाइनल प्लॉट बेसिकली। तो इतना ज्यादा नहीं लिखा होगा, सिंपल हमें ऐसे लिखा हुआ होगा। इधर मैं स्टेप वाइज चला गया बिल्कुल। पहले स्टेप में बेस, दूसरे स्टेप में H2O, ये बना गया। ये बच्चों क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोपार गायलिक हेलोजिनेशन। जैसे अलाइलिक होता है वैसे ही एल्काइन में प्रोपार गायलिक होता है। ओके, वहां पे हमें अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना होता था, क्या यूज करते थे? NBS। यहाँ पे भी हम NBS यूज करेंगे, या SO2Cl2। तुम्हें याद होगा ये क्या होता था? हाँ गुड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, या फिर क्लोरीन हाई टेम्परेचर। ये तीनों याद होंगे, सेम ही है यहाँ पे भी। ओके गाइस,
गुड। तो तीनों की रिएक्शन देखते हैं। NBS CCl4 क्या करेगा बच्चों? लगा दिया Br BS NBS CCl4 लिया है ना? क्लियर है बच्चों? एक और लेते हैं, तो इसमें हम किसकी स्टेबिलिटी देखेंगे रेडिकल से फ्री रेडिकल। मतलब उसमें एलाइलिक क्या एडजेसेंट कार्बन पे इसमें मतलब ट्रिपल हाँ, बॉन्ड क्या एडजेसेंट। ट्रिपल, वहां पे अलाइलिक में डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन देखते थे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन देखेंगे। तो जरा मुझे इसमें बताओ किस साइड पे तुम क्लोरीन जोड़ोगे? लेफ्ट में या तो इधर या इधर। विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल? ये या ये रेडिकल? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर रेडिकल बनाते हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो आएगा। दिस इज द प्रोडक्ट proceeds by free radical mechanism. It proceeds by free radical mechanism. थोड़ा नोट हाँ, नोट। ठीक है गाइस, कर लेना। बच्चों ये मैंने तुम्हें शायद बता दिया था। यहाँ तक कर लिया नोट? कर लिया? कर लो नोट गाइस। कर लिया? गुड। नोट, ये जो है इसमें मैंने पहले CH3O माइनस लिया, फिर CH3OH लिया। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट गाइस? दिस प्रोसीड्स वाया कार्बन आयन फॉर्मेशन। ये इधर अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ है ना? प्रोसीड वाया कार्बन आयन फॉर्मेशन। हमें पता है कि यहाँ पे अटैक करवाओगे तो नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। इंडक्टिव से देखिए। हाँ बेटा, क्लियर है? गुड। ये नोट 1। नोट 2, ये शायद मैंने बताया भी था, मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट बस। एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिया है। हाँ है ना बच्चों? कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और डबल बॉन्डेड कार्बन में नेगेटिव चार्जेस मोर स्टेबल। करेक्ट। सर फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा किसमें बेटा? फर्स्ट वाले में OH उसको देखेंगे ना OCH3 यहाँ, H यहाँ। हमारे कॉपी में हाँ, नॉर्मल मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो हम करते हैं। करेक्ट। चीजें रिपीट बहुत बार होती हैं गाइस। पॉइंट ये उस रिपीट को बार बार पढ़ो ताकि तुम्हारे को बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए चीजें।
गाइस एक अच्छा सा क्वेश्चन, हाँ बेटा, ये लिया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन से केस में जल्दी होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन सा वाले में जल्दी होगा? पहले वाले में जल्दी होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। हाँ या ना बच्चों? गुड, पास, अटैक, हाँ बेटा। और न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक करवाना है तो वी आर सर्चिंग फॉर न्यूक्लियोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अटैक, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी होगा। क्लियर और नॉट गाइस? हर एक बच्चे को क्लियर है? दैट्स गुड। आगे चलें बच्चों। ये हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा था बाय द वे? पॉइंट इन द सेंस कौन सा रिएक्शन कर लिया? 6 था, 7 था? 7 था। अब आते हैं 8 पे बच्चों। हाइड्रोक्सिलेशन, OH का जुड़ना इन एल्काइंस, एक्वस या न्यूट्रल KMnO4 सॉल्यूशन, जिसे क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, ये क्या करता है बच्चों? ये OH जोड़ता है, तो जोड़ो OH। पहले एक बॉन्ड ब्रेक करा, एक OH जोड़ा, फिर एक और बॉन्ड ब्रेक करा, एक और OH जोड़ा, और जब दो OH जुड़ चुके हैं एक ही कार्बन पे, तो वाटर बाहर निकालो और क्या बना दो बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? गुड, हाँ बेटा। पहले एक OH जोड़ा दोनों कार्बन पे, फिर एक और बॉन्ड ब्रेक करके एक और OH जोड़ा, सिन एडिशन होता है। इसमें मैंने फिर लिया एक्वस KMnO4। यहाँ पे हमने लोमोस में कर दिया है। क्या हाँ बेटा, हम हमेशा यही करेंगे। तो ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? OH जोड़ा, OH जोड़ा और फिर वाटर बाहर निकाल दिया, ये बनेगा। अब याद रखो, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, KMnO4 is a strong oxidizing agent. It oxidizes aldehyde to acid। मतलब जो मैंने अभी बनाया था दैट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। मैं एल्कलाइन KMnO4 लेता हूं। अच्छा गाइस, अगर एल्कलाइन KMnO4 दे रखा है तो अंडरस्टैंड करो गाइस, एल्कलाइन KMnO4 डजंट मीन हॉट एल्कलाइन KMnO4। हॉट अगर होगा तो दे विल स्पेसिफाई हॉट, ठीक है ना गाइस? हॉट होगा तो दे विल स्पेसिफाई इन द क्वेश्चन इट इज हॉट। तो अगर नॉर्मल एल्कलाइन KMnO4 दे रखा है तो ये बनेगा जो अभी मैंने बनाया था, हाँ है ना? ये बनेगा। अब जो एल्डिहाइड है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू एसिड। बट वेट, मीडियम कैसा है बेटा?
बेसिक, तो COH नहीं बनेगा, CO माइनस बनेगा, सिंस द मीडियम इज बेसिक। तो तुम्हें एक H+ डालना पड़ेगा, मतलब एसिडिक करना पड़ेगा मीडियम को, टू गेट दिस एज द फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। ये aqueous वाले फॉर्म में तो नहीं होगा ना? एक्वस वाले में ये नहीं होता, ये एल्कलाइन में होता है, कोल्ड एल्कलाइन। कोल्ड जरूरी नहीं है स्पेसिफाई करें, हॉट होगा तो वो स्पेसिफाई करेंगे। हॉट पे अलग रिएक्शन होती है, हॉट एसिडिक केमिनोफोर या हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, दैट इज डिफरेंट। हॉट स्पेसिफाइड होगा। सर ये CO माइनस ही बनता है एल्कलाइन बेटा देखो, एल्डिहाइड तो एसिड में जाएगा, और क्योंकि एल्कलाइन है तो तुम्हारा एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम है, एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी, यू विल गेट CO माइनस। बेसिक मीडियम में यू डोंट गेट COH, यू गेट CO माइनस। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये लिया और मैंने लिया एल्कलाइन KMnO4, क्या करेगा बच्चों? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। पहले ये बनाएगा, इसे बोलते हैं ग्लाय ऑक्सल। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड है, एल्किलाइन ले रखा है, लेकिन तुम्हारा COH नहीं बनेगा, ऑक्जेलेट। और बाद में जब तुम H+ डाल दोगे तो COH। दिस इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। क्लियर है गाइस? ये क्या हो गया? ऑक्जेलिक एसिड। हमने ऑक्जेलिक एसिड देखा, ग्लायऑक्सल देखा, तो एक और चीज याद कर लो, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल होता है ये बच्चों, एडजेसेंट पे 2 OH, विसिनल डायॉल, ग्लाइकॉल। कर लिया नोट बच्चों? करो नोट गाइस। आगे चलें। नोट गाइस, हमने पढ़ा था कि 2 OH ऐसे भी जुड़ जाते हैं, कैसे? परऑक्सी एसिड लो या MMPP लो और फिर H2O ऐड कर दो, एंटी एडिशन ऑफ 2 OH। याद है नहीं याद है बच्चों? बट दिस डजंट अफेक्ट ट्रिपल बॉन्ड। डबल को तो ये कर देता है, ट्रिपल को अटैक नहीं करता। मतलब अगर मैं ये लेता हूं, और मैं परऑक्सी एसिड लेता हूं, या ये लेता हूं, और सेकंड स्टेप में H2O लेता हूं, तो तुम्हारा 2 OH डबल बॉन्ड में तो जुड़ जाएंगे, बट ट्रिपल बॉन्ड विल रिमेन अनअफेक्टेड। शाबाश। 9 पे आते हैं बच्चों। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 हॉट या K2CR2O7 हॉट। अब तुम्हें या तो एसिडिक दिया होगा या एल्कलाइन दिया होगा, लेकिन रिमेंबर अगर एल्कलाइन दे रखा है तो बाद में दे विल बी एसिडिफाइंग। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? जैसे हमें, मैं तुम्हें याद है मैंने बताया था, हॉट एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो H+ बाद में दिया जाएगा। मतलब आइडिया, तुम एल्कलाइन की टेंशन मत लेना अगर बाद में H+ दे रखा है तो। ये हॉट है, पहले वाला वाज कोल्ड एल्कलाइन, दिस इज हॉट एल्कलाइन या हॉट एसिडिक KMnO4।
या K2Cr2O7। देखो गाइस, ये बहुत आसान है। उसमें हम क्या कर रहे थे, ट्रिपल को ब्रेक करके सिंगल कर रहे थे, और जितना भी हमारे पास वैलेंसी आ रही थी उतने हमने OH जोड़ दिए। राइट, क्लियर है गाइस? मतलब हमने दो बॉन्ड ब्रेक करे, ट्रिपल का सिंगल किया, और दो OH हर एक कार्बन पे जोड़ दिए। राइट, अब यहां पे क्या होता है, हम सीधा बॉन्ड उड़ा देंगे, उड़ा ही देंगे, and we'll oxidize it to acid. So you will have RCOH plus R dash COH. जैसे ये लिया, ये लिया, कहीं एक में हो जाएगा। you will get benzoic acid plus acetic acid. करेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट, ये हमेशा ये था नॉन टर्मिनल एल्काइन था ये। अब आते हैं टर्मिनल एल्काइन पे। पैटर्न वही रहेगा, RCOH, और दूसरा क्या बनेगा, HCOH, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन पे क्या दे देगा बच्चों तुम्हें, CO2 एंड H2O। क्लियर है गाइस? गुड। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, सिंपल है, काफी सिंपल है, बट आई जस्ट वांट टू सी के बच्चों को समझ आया नहीं आया। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? एक तो CH3COH बन जाएगा, एक ये बना, एक oxalic acid। करेक्ट, बीच वाला ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। दैट्स गुड। क्लियर है यहां तक बच्चों? रिमेंबर गाइस, ऑक्सैलिक एसिड इन दिस केस, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, ऑक्सैलिक एसिड CO2H2O में ब्रेक करता है अगर तुम वाटर बाहर निकालते हो तो, या कंसनट्रेटेड H2SO4 वगैरह ले लिया। और अगर उसे ऑक्सीडाइज करते हो तो वो क्या देता है, पहले नॉर्मली तो CO प्लस CO2 प्लस H2O देता है, ये CO2 प्लस H2O देगा। मतलब वो जो CO है वो भी किस में गया, CO2 में, तो यू विल गेट 2CO2 प्लस H2O ऑन ऑक्सीडेशन। हाँ बेटा बोलो, इवेंट रुक जाओ, 1 सेकेंड, कर लो नोट। तो जैसे अगर क्वेश्चन आ रखा है इस वाले पे, तो सर उसमें हमें पूरा मतलब जो COH है उसको CO2 और H2O में कन्वर्ट करके दिखाना है, या फिर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जैसे मैं भी लिख ऑप्शन में दूंगा। दोनों दे रखे हाँ, हैं, ऑप्शन में मान दोनों दे रखे हैं, दोनों कौन से वाले हैं? CO2 करना चाहिए, मैं भी लिख दूंगा इसे। कर लिया नोट बेटा? गुड। इन acidic camphor, oxalic acid is oxidized to CO2। ओके, अच्छा मैं एक क्या बता दूं, एल्काइंस का ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस is slower than alkenes. Now, how does that affect us? देखो, कई बार बच्चों एक चीज मैं बता रहा हूं, कई बार तुम्हें रिएजेंट नहीं पता चलता कि यार ये क्या कर रहा होगा, लेकिन अगर तुम उस रिएजेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो ना तो बड़ी हेल्प मिलती है, तुम्हें एक फेयर एनफ आइडिया हो जाता है कि क्या करने वाला होगा। CrO3 CH3COH दे रखा है, तुमने ही नहीं देख रखा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 6
और K2CO2 7 में क्या होती है? उसमें भी 6 होती है। आइडिया इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है क्रोमियम, अब ये नीचे गिरेगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइडिया इज ये ट्रिपल को टच नहीं करता, डबल को उड़ा देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यू विल गेट CH3COH, डबल को उड़ा दिया, ट्रिपल को हमने अनटच रहने दिया। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। तो समझ गए ना गाइस यहां तक? 10th, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। ओजोनोलिसिस दो तरह का होता है, तुम्हें पता है, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। हाँ है ना? पहले आते हैं ओजोनोलिसिस का फर्स्ट स्टेप। नॉर्मली हम क्या करते हैं गाइस, डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड उड़ा देते हैं और एक ओजोनाइड बनाते हैं, हाँ है ना? तो यहाँ पे भी हम उसी टाइप का करेंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो दो बॉन्ड उड़ गए। हाँ, दो बॉन्ड उड़ गए, ये बना गया। वहां पे होते ही दो हैं, इसलिए हमारा कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड बचता ही नहीं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड बचा रह गया, ये बन गया। अब क्या होगा बच्चों? सेम पैटर्न, इसको जिंक ले जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे you'll get R, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R डैश। किस चीज की फील आ रही है बच्चों? ये फील आ रही है जो तुम्हारा एक्वस केमनोफोर जो करता था, दो OH जोड़े और फिर डबल बॉन्ड O बन गया। एल्कलाइन में एक काम और याद है कि अगर तुम्हारा एल्डिहाइड होता है तो तुम्हारा वो एसिड में चला जाता है, सॉल्ट में चला जाता है, बाद में H+ डालोगे तो तुम्हारा एसिड बन जाएगा। ठीक है ना? ये सिंपल है। यहाँ पे ओजोनलिसिस में क्या है, सिंपल ऐसे सोचो, दो बॉन्ड ब्रेक करे, डबल बॉन्ड हो इधर, डबल बॉन्ड हो इधर। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहाँ तक? ओजोनलिसिस सिंपल, दो बॉन्ड ब्रेक करे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ऐसा पॉसिबल है इसको बीच में रोकने की, एक ही बॉन्ड ब्रेक? ना बेटा, ना, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, दैट इज व्हाट यू विल गेट। जैसे अगर हमें एक कंपाउंड दे रखा है हाँ, और इसमें हमें यहाँ पे सिर्फ एक सी पे डबल बॉन्ड वो लाना है, और दूसरे वाले एक पे डबल बॉन्ड हो लाना है, दूसरे का हाइड्रोजन चाहिए, बताओ। को सिर्फ क्या कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए और कुछ और चाहिए होगा। तो उसके लिए तो तुम H+ वाटर डाल दो ना, सिंपल। इनका भी इधर ध्यान दो। अब आते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस पे। O3H2O, जिंक नहीं लिया, पहला स्टेप तो वही है, लेकिन अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? हॉट एसिडिक केमनोफोर की तरह। पहले वो बनेगा डाइकीटो, जो रिडक्टिव में बन रहा था, और अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यू विल गेट टू एसिड्स, RCOH प्लस R डैश COH। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। बोलो गाइस, कोई दिक्कत किसी बच्चे को बोलो। हाँ है ना? गुड। O3H2O इज ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, या फिर इसकी जगह ये भी दिया हो सकता है, O3 के साथ, अभी तो मैंने H2O लिया है, यू माइट बी गिवन अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे H2O2 या NaIO4 या परऑक्सी एसिड या केमनोफोर, दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं गाइस, अभी तक मैंने जो एग्जांपल लिया है,
वो टर्मिनल नहीं लिया। अब टर्मिनल की बात करते हैं। O3H2O2 क्या करेगा बच्चों? पहले ट्रिपल का सिंगल करो और ये बनाओ। अब इसको ब्रेक कर दो एंड ऑक्सीडाइज इट फर्दर। RCOH प्लस HCOH और ये फर्दर ब्रेक ऑक्सीडाइज हो जाएगा to give CO2 and H2. It will be further oxidized to give you CO2 plus H2O. समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। और अगर मैं ये लेता हूं तो मैं पहले, दो CO2 और दो H2O। हाँ, ये बनेगा, फिर तुम्हारा HCOH बनेगा और फिर तुम्हारा वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 देगा। HCOH से हमें 2 CO2 मिलते हैं ना, एक से एक HCOH से एक CO2 ऑक्सीडाइज होने पे बनता है। एक बनता है। हाँ बेटा, हीट कर ऑक्सैलिक एसिड वाज द वन। अच्छा ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक में तुम्हारा क्या होता है? CO प्लस CO2 प्लस H2O बनता है ऑन रिमूवल ऑफ वाटर। फिर ऑक्सीडाइज को CO2 बन जाता और है। ऑक्सीडेशन में CO2 एक तो बन ही रहा था, जो CO है वो भी ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना गया। क्लियर है बेटा? गुड। अच्छा बच्चों, बाई चांस हम ये लेते हैं, से हमने रिडक्टिव ओजोन लिसिस किया, ये बनेगा। रिडक्टिव ओजोन लिसिस तो पता है ना बच्चों? सिंपली ट्रिपल का सिंगल किया और दो डबल बॉन्ड वो लगा दिए। अब इसमें अगर तुम LiAlH4 डालते हो या NaBH4 डालते हो, NaBH4 इज प्रीटी मच स्पेसिफिक फॉर कार्बोनिल बच्चों। कुछ और को भी करता है लेकिन मोस्टली इट इज फॉर कार्बोनिल। ठीक है ना गाइस? LiLH4 थोड़ा जेनरिक है, कईयों को रिड्यूस कर रहा होता है। या फिर इसकी जगह मेटल प्लस एसिड लेते हो तो दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे रिड्यूस कार्बोनिल टू एल्कोहल। एल्कीन तक नहीं आता, एल्कोहल पे आके रुक जाएगा। तो ये क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा। इसका नाम क्या होता है? ग्लाइकॉल। अभी करा था नहीं करा था बच्चों? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इट इज सिन एडिशन प्लस एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और एल्काइन में तो रीअरेंजमेंट होता ही नहीं। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H and OH, sin addition, no rearrangement. Okay guys, very good. करें? इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए? THF होता और H2O। हाँ बच्चों बताओ, किधर H जुड़ेगा किधर OH जुड़ेगा? है। CH3 वाले पे इधर H जुड़ेगा इधर OH जुड़ेगा। गुड। ये बनेगा। एक और केस देखते हैं। क्या करेगा बच्चों? CH पे क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा। तो ये बना दें हम।
ऐसे सोचो, दो एच यहाँ पे जोड़े और ओ यहाँ पे जोड़ा, डबल बॉन्ड हाँ डायरेक्ट मैंने इनॉल से कीटो बना दिया। क्लियर है गाइस? गुड। देखो गाइस, ज्यादातर तुम्हें अगर क्या बनाना है कीटोन, तो गो फॉर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, बेसिकली Hg2+H+, ठीक है ना। अगर तुम्हें कीटोन बनाना है क्योंकि वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है, और अगर तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है तो गो फॉर हाइड्रोबोरेशन, ठीक है ना गाइस। इसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, एक तरफ दो एच जोड़े, एक तरफ ओ जोड़ा। अभी बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें जैसे इसमें कीटोन बनाना था तो गो फॉर Hg2+H+, क्योंकि उसमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, ओ एच बीच में जुड़ेगा तो वो कीटोन बनाएगा। और अगर एल्डिहाइड बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे जाओ, जो मैंने अभी करा है। अच्छा गाइस, एक इसको भी देख के जरा बताओ। हाँ पहले वाले जो अपने नानी को एलडीएड बनाने का रीजन कीटोन बनता है। हाँ क्यों नहीं एलडीएड लगा बेटा, जैसे ये लो, इसमें अगर तुम वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन करोगे तो ओ एच बीच में जुड़ेगा ना, बीच में जुड़ेगा तो फिर वो चांसेस क्या है कि कीटोन बनाएगा। तो नॉर्मल मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर नॉर्मली रिजल्ट्स इन कीटोन, नॉर्मली रिजल्ट्स इन कीटोन, और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन एल्डिहाइड, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट टेकन। अब इसको देखो गाइस, इसमें क्या कहना है तुम्हारा बच्चों? एच यहाँ, बी एस टू यहाँ, और बी एस टू हट के एक एच और जोड़ दो, हाँ, CH3 डबल बॉन्ड CH+। ये बन जाएगा। वो बी बताया ए ना बी एस थ्री को एच और बी एस टू सोचो, R3 एच यहाँ, बी एस टू यहाँ, और फिर बी एस टू हट के यहाँ का एच जोड़ दो। हाँ बेटा बोलो। R3 भी बन जाता हाँ बेटा, हाँ, वो हर एक में बनता है। है। इसको हम इसमें अगर हम AgNO3 डाल देंगे तो फिर RR बन जाएगा। बेटा वो, हाँ, बन जाना चाहिए। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ 2H कौन सा लिखो बेटा? ये BH2 COH ये तो नॉर्मल याद रखो बेटा, इसका वो याद रखो, एच बी एस टू, और फिर बी एस टू हटा के हमने ये एच जोड़ दिया। मतलब अगर यहाँ पे डी होता तो यहाँ पे फिर डी जुड़ जाता। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब इसको देखो, बताओ गाइस। D और D तो D आ जाएगा C डी और ओडी जुड़ रहा है, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ या फिर तुम अब देखो गाइस, हाँ, अब देखो, है। अगर तुम इसको वैसे सोचोगे, ये, अब तुम इसका इनॉल से किस पे जाओगे? CDO और उस पे CH3। अच्छा D, हाँ D 2D आ रहा है हाँ हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या फिर क्रक्स क्या याद रखो, ओ वो सेट है। और दो डी जुड़ रहे हैं, कि यहाँ से डी जुड़ रहा है, यहाँ से ओडी जुड़ रहा है, तो जो O के साथ तो एक तरीके से वो हट रहा है ना O के साथ जो है, जैसे यहाँ पे D था तो वो D जाके जुड़ रहा है। वन जो सेकेंड। जैसे O पे यहाँ पे OD है ना, हाँ हाँ हाँ, तो वो जो D है वो वहाँ पे जाके जुड़ेगा ना, कार्बन बाहर नहीं निकलेगा। नहीं, ये डी यहाँ पे जुड़ा, और ये बी डी टू, जैसे वो और जो फिर हम ये C डबल बॉन्ड O बना रहे हैं उसमें, वो क्या? तब बनेगा जब उसमें से D हटेगा और वो D जाके उस पर अटैच हो तुम ये कह रहे हो यहाँ से यहाँ? हाँ हाँ बेटा करेक्ट। क्या हमारा डी यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन वाला। ये सिंगल बॉन्ड। हाँ, ऑक्सीजन वाला जो डी है वो हटेगा, करेक्ट। फिर इसको हम
या फिर सिंपली ऐसे याद करो, मैंने क्या कहा था, डी और ओडी जुड़ रहा है, काइंड ऑफ D2O का एडिशन हो रहा है, हाँ है ना बच्चों? तो हम कहेंगे एक तरफ O जुड़ना है, एक तरफ दो D जुड़ने हैं, और वो एंटी मार्कोनी और वो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करना है। तो O यहां जुड़ेगा और दो D यहां जुड़ेंगे। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? गुड। एक बार ऊपर अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ बेटा, अब आते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में बेटा। करें? क्लियर नोट यहां तक? ऑलराइट, लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन। ये लिया मैंने। गाइस देखो, प्रॉड बनाना मतलब यहाँ पे तुम्हें ये भी पता होना चाहिए डाला क्या गया है, और ये भी पता होना चाहिए प्रॉड सोचना कैसे है। गाइस एक काम करो, इसको ब्रेक करो, C-H+, H को एक तरफ जोड़ दो, इस पूरे ग्रुप को एक तरफ जोड़ दो, तो क्या बनेगा बच्चों? नहीं समझ आया? सी वहां पे जुड़ गया सी H को, इसको ऐसे सोचो, H+, इसको इधर जोड़ा, पूरे ग्रुप को इधर जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है गाइस? ये क्या है? दिस इज विनाइल, दिस वाज एसिटाइलिन, तो दिस इज विनाइल एसिटाइलिन। अब मैं फिर रिएक्शन कर देता हूं। तो गाइस एक काम करो, इसको ब्रेक करो। मैं एक काम करता हूं, इसे ऐसे लिखता हूं, CH। ओके गाइस, इसको ब्रेक करा, H+C-, H को जोड़ दिया यहाँ पे, इस पूरे ग्रुप को जोड़ दिया यहाँ। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? तो क्या बनेगा? तुमने एच को कौन सा वाला एच को ब्रेक किया है? ऊपर वाले ऊपर वाले को। नीचे वाला ब्रेक होने डाला करेगा। ये अभी बताता हूँ बेटा। अटैक उस पे होगा जो कि कम हिंडर्ड है, इस पे अटैक होना आसान है। तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन उसको देख के कौन सा लेगा? एसिडिक हाइड्रोजन देख के हाँ ये भी सोच सकते हो, लेकिन आइडिया इज कि तुम्हारा ये वाला एज आसानी से बाहर निकलाएगा, वो भी सोच सकते हो, या फिर जो कम हिंडर्ड है वहां पे अटैक करवा। क्लियर है? ये बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? डाइविनाइल एसिटाइलिन। विल कॉल इट डाइविनाइल एसिटाइलिन। ठीक है बच्चों? अच्छा गाइस, कमिंग बैक टू जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, जो इसका जो इनिशियल था वो ये था, पहला प्लॉट ये था, नहीं था बच्चों?
इसमें HCl जोड़ो। यार नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि एल, देखो HCl इज H प्लस का अटैक फिर Cl माइनस का अटैक। H प्लस का अटैक नॉर्मली एल्कीन्स पे जल्दी होता है या एल्काइंस पे? डबल बॉन्ड में प्रेफर्ड होता है, लेकिन हम इसका अटैक करवाएंगे ट्रिपल पे। H का अटैक इधर, पॉजिटिव यहाँ, फिर Cl जोड़ दिया। हमने डबल पे क्यों नहीं करवाया उसका रीजन अभी क्लियर हो जाएगा। प्रॉड को देख लो, प्रॉड की स्टेबिलिटी देख लो। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रॉड है, जबकि अगर तुम H का अटैक यहाँ पे और Cl का अटैक यहाँ पे करवाते हो, ज्यादा स्टेबल प्रॉड नहीं बनेगा। वी लुक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉड, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना गाइस। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोप्रीन। वी कॉल इट क्लोरोप्रीन बच्चों, ठीक है गाइस। नाउ दिस पॉलीमराइजेस, it polymerizes in presence of peroxide या लाइट टू गिव व्हाट। बच्चे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आता है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल बने, ये इधर ज्वाइन हो गया और ये आगे एक्सटेंड कर गया। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन करती आएंगी, चेन बन जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या बनाएगा गाइस, ये बना देगा CH2CH डबल बॉन्ड ClCH2, और ये चलता जा रहा है, और ये चलता जा रहा है। इसको बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, या इसका एक और नाम है, हाँ, नियोप्रीन। दिस इज नियोप्रीन। ओके गाइस, पॉलीक्लोरोप्रीन और नियोप्रीन, फाइन। अब एक और देखते हैं रिएक्शन। अभी हमने क्या लिया था, CO2 ऊपर वाले केस में, NH4Cl प्लस CO2Cl2, हाँ है ना। अब हम ले रहे हैं CO2 प्लस O2। गाइस यहाँ पे क्या होता है, H रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेसिकली, एंड व्हाट यू गेट इज दिस, ये बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? H का रिमूवल हो गया। और अब अगर तुम इसमें HCl डालोगे तो क्या बनेगा बच्चों? डबल बॉन्ड पे अटैक होके CH2 बन जाएगा और Cl आ जाएगा। बन गया तुम्हारा ये, वन मतलब सेकेंड, यहाँ पे ट्रिपल आएगा माइनस। अच्छा एक ही जगह अटैक होता हाँ, एक ही जगह अटैक करवा, ये बना, हाँ है ना बच्चों। क्लियर है गाइस? अब इसमें मैं डालता हूँ H2Ni2 भी, ये क्या करता है बच्चों, बताओ मुझे। Addition of 2H. किस में? Alkene. ट्रिपल का डबल करता है, इफ यू रिमेम्बर, हाँ है ना। याद आया नहीं याद आया? है। क्या बन गया हमारा, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन। सर इसमें जो आपने क्लोरोप्रीन को पॉलीमराइज किया था, तो वो हाँ, डबल बॉन्ड CH और C के बीच में आ गया था, वो कैसे हुआ था? कौन सा वाला? वो डबल बॉन्ड जो दो थे वो आप पहले तो वो हटा तुम दीजिए। इस यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, उसमें वो CH और C वो बीच में आ गया ना डबल बॉन्ड। हाँ बेटा, बेटा इसका होमोलेटिक क्लीवेज, होमोलेटिक क्लीवेज, रेडिकल बने चार, ये आपस में कंबाइन कर गए अच्छा। और ये आगे बढ़ गए, और एक और ऐसी यूनिट के साथ कंबाइन करते आएंगे N, इस तरीके से। तो वो नीचे वाले में सर CO2 plus O2 में हम इट इज ऑक्सीडेशन, specific हाइड्रोजन रिमूव, हाँ स्पेसिफिक रिएक्शन है, याद करने की रिएक्शन। अब आते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन।
एक मिनट रुक जाओ, ये लो कर लो नोट। तो वहाँ पे एचसीएल उसमें अगर मोल स्पेसिफाई नहीं रखा हो तब तो फिर दोनों पे अटैक नहीं कर देगा वो। HCl एक ही दिया होगा बेटा, एक ही दिया होगा। अगर नहीं दे रखा तब भी एक ही मान हाँ एक ही मानो, नहीं दे रखा तो तब भी एक ही मानो। क्लियर है बेटा? नहीं बेटा, कर लिया नोट? हाँ बच्चों, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है क्योंकि ये स्पेसिफिक रिएक्शन है बहुत। ये लिया हमने, और हमने लिया रेड हॉट ट्यूब। दूसरा बात है ना, हाँ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो बेंजीन का हाँ बेटा, इससे बनता है बेंजीन। ये बनता कैसे है? हर एक का बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक, and join them. That is how you get benzene. Clear है guys? That's good. अब अगर मैं ये लेता हूं NiCN4, तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें 4 लेंगे हम और ये बना देगा साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। बेटा हाँ, यहाँ पे 4 है। अच्छा गाइस ये बताओ ये क्या होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? नॉन होगा बेटा, 8 है, 8 है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है। इसमें हम सी ट्रिपल बॉन्ड एन को बार बार जोड़े, हाँ बेटा, इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड एन को 4 बार जोड़े, ऐसे करेंगे। हाँ मतलब इसकी 4 यूनिट्स लेंगे हम, और फिर वही जैसे मैंने अभी बेंजीन में किया था, सिमिलर पैटर्न पे। इसमें मैंने रेड हॉट आयरन ट्यूब लिया, अब क्या होगा? अब क्या होगा बच्चों? तो 3 CH3 लग जाएंगे ना ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिवली हम 3 CH लगा देंगे। उस कंपाउंड का नाम क्या होता है? दार्जिलिंग का बराबर। हाँ मैसेटाइल। मेसिटाइलिन बच्चों। आइसोमराइजेशन रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन तुमने पहले वाली नहीं कर रखी शायद, शायद सेकंड वाली जरूर कर रखी है। अल्कोहलिक KOH हीट, ये तुम्हारा क्या करता है? टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाता है। ये टर्मिनल से नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाता है, और नॉन टर्मिनल से टर्मिनल बनाना है तो क्या करते हैं? गुड। अगर तुम्हें नॉन टर्मिनल से टर्मिनल बनाना है तो यू टेक NaNH2, heat and H2. This will give you टर्मिनल एल्काइन। अरे जब हम ये कर ही रहे हैं तो लेट अस सी पॉलीमराइजेशन इन एल्कीन्स, सॉरी आइसोमराइजेशन इन एल्कीन्स। नोट, आइसोमराइजेशन इन
एल्कीन्स। तो कराया था एल्कीन्स में करा था बेटा, एल्कीन्स में कहाँ करा था? कोई रिएक्शन थी तो इसमें ये ना सर बच्चे इसको देखो, ये यहाँ पे ये दे देगा, ये भी दे सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक गाइस? अब a simple note to remember, एल्कीन्स को जब तुम बॉन्ड करते हो तो गिव अ लुमिनस फ्लेम, एल्काइंस गिव सूटी या स्मोकी फ्लेम ऑन कंबशन। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। कर लिया नोट? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाते आना बच्चों। तो BR2 है हम्म, BR2 लिखा ना एम के बाद उसका एफ के बाद Br2CCl4। हाँ, रुक जाओ बेटा, एक क्वेश्चन ऐसा है ना ना, इतना आसान थोड़ी ना आएगा। करो बच्चों, हो जाना चाहिए अभी तक तो। अभी तो क्वेश्चन लिखा है आई बेंजीन कैसे बनेगा सर, बनाने दो ना फिर आप एक के बारे में अच्छा करो, सर आई बेंजीन बनेगा बना के कह रहे हो या इन जनरल तुक्का मार के कह रहे हो? नहीं नहीं, बनाओ। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। गुड, करते आओ बच्चों, करते आओ गाइस। नहीं नहीं
कर लिया नोट? हाँ almost तो हो रहा है? हो रहा है हाँ बेटा। इस स्टेप पे कौन से स्टेप है? हीट के बाद फिर अल्कोहलिक केस डाल रहे हैं हाँ तो फिर डबल बॉन्ड डबल आ जाएगा ना। हाँ, CH2 डबल CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाए ये बनना गुड 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 गुड, सही जा रहे हो। CHBr CHBr हाँ इतने मैं भी बनाना शुरू करता हूँ। सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड जिसको प्रॉपर रटा हुआ है ना वही इतनी स्पीड में कर सकता है। Good. अबे मतलब उसमें एक CH3 साथ में टॉलुइन वगैरह बन जाता हाँ बच्चों, यही था ना बच्चों? गुड, ग्रेट। जगह मैंने फिट्स रिएक्शन तुम्हें करवा रखी है शायद, यार मैं वो और करवा देता हूँ। वो तो एल्काइल वो एरोमेटिक उसका होता है ना फिट्स रिएक्शन, एक FC उसकी भी तो होती है ना जिसमें वो क्लोरीन कोई और आयोडीन वाली होती हाँ, है पिंकल उसमें आयोडीन डालते हैं या क्लोरीन डालते हैं ड्राई से हाँ ये किसी को भी याद है? बताओ फिर अभी याद आ जाएगा। ये कब मैकेनिज्म के टाइम पे करवाई थी, मैकेनिज्म के टाइम पे। अभी याद आ जाएगा, देखो। थोड़ा थोड़ा आएगा, अभी देखना बच्चों। अभी एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ सर ये तो कुछ करा हुआ सा लग रहा है। NH2 माइनस लो या PH माइनस Li प्लस लो। दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, ये H लेके चले आएंगे, H प्लस को। तो यहाँ पे ये आ गया, इसको नेगेटिव बना देता हूँ। हाँ है ना बच्चों? अब इसके बाद क्या होगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। अब ये हाँ कराया था पीएच हाँ करेक्ट। क्लियर है गाइस? दिस इज व्हाट यू गेट। अब याद आ गया बच्चों? वेरी गुड गाइस। एल्काइंस इज ओवर। हाँ बच्चों।